छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से खबर बता रहे हैं, भाजपा महाजनसंपर्क अभियान शुरू करेगी। बता दें, केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर अभियान चलेगा। 5 जून से 21 जून तक प्रदेश भर में जनसंपर्क अभियान चलेगा। मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और बीजेपी नेता सीधे जनता के बीच उतरेंगे और 10 जून को सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस और विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। प्रोफेशनल मीट कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। इसके आगे बताएं, 12 से 14 जून तक मंडल स्तर पर संकल्प सभाएं आयोजित होंगी और 15 से 17 जून तक ग्राम, बस्ती और बूथ स्तर तक चौपाल लगेंगी। इसके आगे 17 से 20 जून तक योग दिवस की तैयारियां की जाएंगी और 21 जून को बड़े पैमाने पर योग दिवस का आयोजन होगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवीण मनहर जुड़ गए हैं। प्रवीण, महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत भाजपा करने जा रही है। किस वर्ग को, किस क्षेत्र को साधने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है? देखिए साक्षी, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 12 तारीख को जो है केंद्र सरकार के जो है 12 वर्ष जो पूर्ण हो रहे हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा अभियान छत्तीसगढ़ में छेड़ने जा रही है। वहाँ जनसंपर्क अभियान जो है कल से यानी कि 5 तारीख से 21 जून तक जो है चलाने की शुरुआत होने जा रही है। इसमें अलग अलग जो नेता है, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, तमाम बड़े जो बीजेपी के नेता हैं, वो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जनता के बीच जाकर जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं उसको गिनाते हुए नजर आएंगे। साफ तौर पर अगर हम कहें तो 5 तारीख यानी कल से 21 तारीख तक जो जनसंपर्क अभियान जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो चलाया जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के साथ साथ जो राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं उसको गिनाते हुए नजर आएंगे। खास बात इस अभियान में जो है वो जो है मोदी सरकार की उपलब्धियां को जो है जो नेता है वो गिनाते हुए नजर आएंगे और जो जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक यह अभियान चलाया जाएगा। अलग अलग दिन अलग अलग निर्धारित किया गया है। अगर हम बात करें तो 10 जून को जो है प्रदेश भर के तमाम जिला मुख्यालयों पे जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, विधायक है, मंत्री हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ 17 तारीख से लेकर अगर 20 तारीख की अगर हम बात करें तो 17 जून से 20 जून तक जो है योग दिवस की तैयारी करेंगे और 21 जून यानी कि योग दिवस के दिन एक बड़ा आयोजन छत्तीसगढ़ में योग दिवस के साथ साथ इस कार्यक्रम का जो समापन होगा उस पर होगा। तो कुल मिला के कहें तो जो है भारतीय जनता पार्टी 5 जून से लेकर 21 जून जो जनसंपर्क महाअभियान छत्तीसगढ़ में चलाने जा रही है, कहीं न कहीं केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार की उपलब्धियां के सीधे तौर पर जनता के बीच लेकर जाएंगे और आपकी जो उपलब्धि है वो जनता को बताते हुए नजर आएंगे, जनता के बीच रखते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, हालांकि अभी तो 2.5 वर्ष बचे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं वो अभी से जो है शुरू कर दी है। इस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक कार्यक्रम जो है वो निर्धारित करते रहते हैं और जिस तरीके से अब केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी जो है अब जिला लेवल से लेकर बूथ लेवल तक जो है वो पहुंचकर सीधे तौर पे जो है वो जनसंपर्क महाअभियान बिल्कुल प्रवीण, में देखिए शामिल साफ होंगे। तौर पर हालांकि चुनाव में अभी काफी समय है, लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी की जो है तैयारी देखने के लिए मिल रही है। बूथ स्तर तक हर एक कार्यकर्ता को मुझे ऐसा लगता है साधने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है और लोगों के बीच यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा सकारात्मक और कहीं ना कहीं जो भी चुनाव परिणाम आएंगे, जब भी चुनाव होंगे, उसमें ये बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं कि किस प्रकार से अभियान चलाया गया था इतने दिनों तक और हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया था और लोगों के बीच पहुंचे थे, संवाद किया था। तो इसका कहीं ना कहीं फायदा तो मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से जो चुनाव है छत्तीसगढ़ में वो हालांकि अभी 2.5 वर्ष बचे हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है साक्षी, वो कहीं ना कहीं अभी से इस चुनाव को लेकर जो है जुटते हुए नजर आ रहे, क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जो प्रशिक्षण वर्ग की बैठक हो, अलग अलग कार्यकारिणी की बैठक हो, तमाम बड़ी बैठकें जो है भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया और इस अभियान के जो है इस अभियान को लेकर कहीं न कहीं अब 5 जून यानी कि कल से इसकी शुरुआत होगी और तमाम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उसको कहीं न कहीं चार्ज करने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाएगी। क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से चुनावी साल जब आएगा,
लगभग 1.5 सालों के बाद जो है चुनावी साल होता है। ऐसे में चुनावी साल पे कार्यकर्ता जो है पुष्ट रहे और आने वाले समय में अपनी तमाम जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर जनता के लेकिन बीच वो प्रवीण ला। से देखिए, चुनाव में तो अभी काफी समय है, लेकिन अभी से ही सभी वर्ग को साधने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन क्या ये रणनीति बना ली गई है? और नहीं तो फिर ये भी बनाने का प्रयास करना होगा कि अभियान तो चला लिया है, लोगों के बीच तो पहुंच गए हैं, लेकिन किस प्रकार से लोगों को लाभ पहुंचाना है और चुनाव तक कैसे पकड़ कर रखना है लोगों को, ये रणनीति भी तैयार करनी होगी भाजपा को। बिल्कुल, साक्षी सही कहा आपने कि किस तरीके से अभी तो चुनाव में समय है, लेकिन अभी से ही भारतीय जनता पार्टी क्यों जो है चुनाव की रणनीति पर काम कर रहे हैं और किस तरीके से अगर हम बात करें, तो जिस तरीके से तमाम जो बैठकें हुई, तमाम जो जो अपने कभी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अलग-अलग स्तरों पर उनको जिम्मेदारी दी गई और यही कारण है कि जिस तरीके से रणनीति किस तरीके से होगा कि आने वाले समय तक जो है लोगों को लुभा के रखे, क्योंकि आने वाले 2.5 वर्ष में चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम जो उपलब्धियां हैं सरकार के, चाहे वो केंद्र सरकार के हो चाहे राज्य सरकार के हो, तमाम जो उपलब्धियां हैं उसको लोगों तक पहुंचाए, जिससे लोगों का विश्वास जो है बीजेपी पर बन सके। जो उनकी कनेक्टिविटी है वो जो है भारतीय जनता के पार्टी की ओर रहे, क्योंकि चुनाव में ज्यादा मेहनत भारतीय जनता पार्टी को ना करना पड़े। क्योंकि जिस तरीके से पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव में मोदी की गारंटी पर जो है छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा गया था और तमाम जो वादे थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया था, अब उसी को लेकर कहीं न कहीं वो जनता के बीच इस जब महाजनसंपर्क अभियान के जो चलाया जाएगा उसको लेकर जो है वहां पहुंचेंगे और तमाम इसी को जो है अपनी उपलब्धियां के तौर पर बताते हुए नजर आएंगे कि मोदी की गारंटी जो है हमने पूरा किया है। चाहे वो महतारी वंदन योजना की बात करें या फिर जो है वो आवास योजना की बात करें, ऐसे तमाम चीजें हैं खास तौर पे किसानों के लिए, क्योंकि किसान जिस तरीके से छत्तीसगढ़ किसान बाहुल्य राज्य है, ऐसे में किसानों को साधना एक सबसे बड़ी चुनौती होती है कि आखिरकार किसानों को किस तरीके से साधा जाए, उनको किस तरीके से बांध के रखा जाए। और कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो उसको लेकर भी जो है भारतीय जनता पार्टी जो है कार्ड फेंकी कि हमने जो है 3100 रुपए में समर्थन मूल्य में धान खरीदने की बात कही थी, उसका भी जिक्र होते हुए बिल्कुल नजर आएगा बिल्कुल साक्षी प्रवीण, जी। देखिए 12 वर्षों की उपलब्धियों को तो यहाँ पर सरकार गिनाएगी ही, लेकिन जिस प्रकार से अब भारतीय जनता पार्टी तैयारी में जुटी हुई है, उसी प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं जो है तैयारी शुरू कर देगा और फिर कुछ समय बाद शायद ये भी सुनने के लिए मिल जाए कि एक अभियान जो है विपक्ष की तरफ से भी तैयार हो रहा है। तो अब ये अगर बन जाती है, दोनों ही पार्टियों की रणनीति तैयार हो जाती है, तो किस प्रकार से क्लैश होगा या वर्सेस वाली बात हो जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।